अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे अबाउट सोर्सेज ऑफ करंट के करंट के सोर्सेज क्या हैं। सो हाउ सोर्सेज ऑफ करंट कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि करंट के सोर्सेज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सेल, सेकेंड वन इज़ AC generator or generator, third one is thermocouples and fourth one is solar cell। सो हमने वन बाय वन सबको डिस्कस किया। कौन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, कौन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड लास्ट वन हाउ सोलर सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो टुडे आवर टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ करंट, के करंट के इफेक्ट क्या है। सो फर्स्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट। तो क्वेश्चन इज कि क्या हम करंट के हीटिंग इफेक्ट को स्टडी करते हैं, क्या हमने कभी करंट के हीटिंग इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, फील किया हमने। आंसर इज यस, हमने करंट के हीटिंग इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, हमने उसको प्रैक्टिकली फील किया। कब, कहाँ फील किया? इन आवर एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में हमने करंट के हीटिंग इफेक्ट को हमने फील किया। सिमिलरली करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है और करंट का केमिकल इफेक्ट भी हमने देखा। हम इन तीन इफेक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हीटिंग इफेक्ट, करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है। सो यू नो व्हेनेवर करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, क्यों प्रोड्यूस होती है, उसको हम देखते हैं। सो फर्स्ट वन थिंग, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मेटालिक वायर है, या आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कोई एक मेटालिक कंडक्टर है। दिस वन इज ए मेटालिक कंडक्टर। मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ, मेटालिक कंडक्टर। ओके, हम चाहते हैं कि इस मेटालिक कंडक्टर से कुछ करंट फ्लो करे। ठीक, हम इसके लिए एक सर्किट बना देते हैं। पहले हम उस सर्किट के अंदर करंट को चेक करेंगे, करंट की प्रेजेंस को हम जानेंगे कि क्या इसमें करंट है भी कि नहीं। तो उसके लिए हम इसका ये टर्मिनल में लिखता हूँ A, इस टर्मिनल को हम लिख देते हैं लेट्स से B। यहाँ से मैं कनेक्टिंग वायर लेता हूँ और इस कनेक्टिंग वायर के साथ मैं यहाँ पर बैटरी एक लेता हूँ, सेल लेता हूँ, जिसमें मैं बैटरी का यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे मेंशन कर देता हूँ और ये टर्मिनल में नेगेटिव मेंशन कर देता हूँ। दिस इज़ योर सेल और दिस इज़ योर बैटरी। ओके, अब ये कनेक्टिंग वायर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने इसका A टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर आप एक एमीटर लगा देते हैं और एमीटर का एक टर्मिनल होता है प्लस और एक टर्मिनल होता है माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस में लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस, और यहाँ से आपने इसके ऊपर एक स्केल मेंशन होता है, दैट इज़ 0, सिमिलरली 5 एंड 10, सिमिलरली -5, -10, -15, +15 एंड सो ऑन। और यहाँ पर एक नीडल होती है जो एट द स्टार्ट जब आपने सर्किट को ऑपरेट नहीं किया होता वो आपको 0 पे मिलती है, 0 पे दिखती है, दैट इज़ योर एमीटर। यहाँ से आपने एक स्विच लगा दिया और इस स्विच के साथ आपने एक वायर यहाँ से ऐसे जोड़ दी। दिस इज़ योर स्विच एंड दिस इज़ योर एमीटर। और यहाँ पर मोस्टली हम यूज़ करते हैं, कोई लैंप भी यूज़ करते हैं, बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो हम इसका हीटिंग इफेक्ट देखते हैं कि क्या इसमें हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। यू नो कि किसी कंडक्टर में करंट जब आपको मिलता है, जब यहाँ पर इसकी नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, फॉर एग्जांपल अभी ये स्विच ओपन है। जब स्विच ओपन है तो इट मीन्स कि सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट आपका ओपन है। व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन होगा इट इज़ नाउन एज ओपन सर्किट। ये कैसा सर्किट होगा? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस कैसी होती है? दैट इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस।
आप जितना मर्जी वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड कर लें, जितना मर्जी वोल्टेज दे दें, जब तक ये स्विच क्लोज नहीं किया आपको यहाँ पर करंट नहीं मिलेगा। इसलिए कि चार्ज कैरियर को फ्लो करने के लिए पाथ चाहिए, रास्ता चाहिए। तो अभी यहाँ पर पाथ कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, डिस्कनेक्ट है। जब डिस्कनेक्ट है उसे हम कहते हैं ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे ओहम्स लॉ, दैट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R। रिलेशन कैसा है? I और R का रिलेशन क्या है? इनवर्स। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो करंट कैसा होगा? करंट आपको मिलेगा ज़ीरो। करंट कैसा मिलेगा? ज़ीरो। तो अब तक स्विच ओपन है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, करंट यहाँ पर आपको कैसा मिला? सर्किट में ज़ीरो। देयर इज नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर और एमीटर आपको कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। सो एज सून एज, जैसे ही आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया, व्हेन दिस स्विच इज क्लोज्ड द सर्किट इज कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट हो गया और इस सर्किट को हम बोलते हैं दैट इज क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट की रेजिस्टेंस कैसी होती है? मिनिमम। व्हेन रेजिस्टेंस इज मिनिमम, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगी तो करंट आपको कैसा मिलेगा? करंट बिकम्स मैक्सिमम। इज इट क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई आपको? तो अब जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तो यहां से इस एमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्ट किया टुवर्ड्स राइट। फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्शन शो की इसमें 5 पर, 10 पर एंड सो ऑन। उसके लिए हम ग्रेजुअली यहाँ से वोल्टेज सोर्स से आप उसका वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। V इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगी? I इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। सो ऐसे आपको इसमें करंट मिलेगा कंटिन्यूसली। बट हम स्टडी करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट को, कि करंट के हीटिंग इफेक्ट को हम जब स्टडी करते हैं तो कैसे हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। सो व्हेनेवर a cell is connected across a metallic conductor, then charge carrier begins to move through that conductor. charge carrier उसमें से क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जब हम यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे देन द चार्जेस गेट्स मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी गेन करने पर वो क्या करेंगे? और वायलेंटली क्या करेंगे? रेंडमली वो मूव करेंगे। इसी वायर को, इसी मेटालिक कंडक्टर को मैं यहाँ ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ कि ये आपका मेटालिक कंडक्टर है, जिसका मैं क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर आपको इंक्रीज करके दिखा रहा हूँ कि इसके पास बहुत सारे एटम्स हैं और इसके पास बहुत सारे अपने फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। बट जैसे ही आप इसको वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो चार्ज कैरियर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर मोशन, अपनी मोशन के दौरान ये चार्ज कैरियर यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, कोलिजन करेंगे विद द एटम्स ऑफ दैट मेटालिक कंडक्टर। उस मेटालिक कंडक्टर के साथ कोलिजन करेंगे। दे सफर नंबर ऑफ कोलिजन एंड ड्यूरिंग ईच कोलिजन दे लूजेस देयर काइनेटिक एनर्जी। वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे? लूज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एटम के साथ कोलिजन करेगा, टकराएगा, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो उनके पास जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी, ड्यू टू देयर पोजीशन एंड मोशन, एक्चुअली वो मूव कर रहे हैं, रेंडमली वायलेंटली मूव कर रहे हैं, तो उनकी वो काइनेटिक एनर्जी जब वो टकराएंगे तो खुद को स्लो डाउन करेंगे। जब वो स्लो डाउन होंगे, बट वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करेंगे हीट एनर्जी में। तो ये जो आपके पास मेटालिक कंडक्टर है, ये जो वायर है, ये क्या हो जाएगी? हीट अप हो जाएगी। एंड दैट इज H इज इक्वल टू I square RT, and that is also called Joule's law. If H is the heat produced in the wire while charge carrier flowing through that conductor, and I is the current flowing through that conductor in unit time t, in time t, and R is the resistance of that particular conductor. So according to Joule's law, H is equal to I square RT.
सो हाउ यू कैन डिफाइन जोल्स लॉ? जोल्स लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट generated or produced in a conductor of resistance R is equal to square of current I, resistance R and time T, that is called Joule's law. So practically practical application में, इसकी जो practical application है उसमें हम करंट के हीटिंग इफेक्ट को कहाँ स्टडी करते हैं, कहाँ हम इसको प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं. सो इसकी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँगा, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. सो एप्लीकेशंस में हम हीटिंग इफेक्ट को स्टडी करते हैं इन इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन में सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक केटल. ये चीज़ें हम डेली लाइफ में अपने घरों में यूज़ करते हैं, जिसमें हम करंट के हीटिंग इफेक्ट को प्रॉपरली क्या करते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं. सो नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बात डिस्कस की थी कि सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, हंस क्रिस्टियन आयरस्टेड एंड एम्पियर. दे प्रपोज्ड देयर आइडिया दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग. कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी मेटालिक कंडक्टर में, जब भी किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है. फिर उसने इस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूव किया और हम उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको फील करते हैं कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. जहाँ करंट प्रोड्यूस होता है उस कंडक्टर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है. उसके लिए हम सबसे पहले एक वायर ले लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर ए वायर. हम एक वायर लेते हैं लाइक दिस विच इज पासिस थ्रू ए कार्डबोर्ड, जिसको हम एक कार्डबोर्ड से गुजार देते हैं. उस कार्डबोर्ड में हम एक छोटा सा होल बना देते हैं लाइक दिस. इस वायर के एक एंड के साथ आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे एंड के साथ आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं. क्लियर? मैं फिर से स्विच यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो कि जब तक ये स्विच ओपन है तो आपको इस सर्किट में करंट नहीं मिलेगा, बट जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो आपको यहाँ पर करंट मिलेगा. स्विच क्लोज, और स्विच क्लोज हुआ तो आपको करंट यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, जिसको आप यहाँ पर एक एमीटर के थ्रू या एक लैंप लगाकर आप चेक कर सकते हैं. और ये अगर लैंप ग्लो करेगा तो ये इस बात की निशानदेही करेगा कि यहाँ पर इस सर्किट के अंदर करंट है. बट ये लैंप डिम हो सकता है, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो सकती है, फुली ग्लो कर सकता है. दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट. सो करंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे उतना आपको करंट ज़्यादा मिलेगा. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम है, दैट मीन्स आपको करंट कम मिल रहा है, लैंप कम ग्लो करेगा. सो हम एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा है इसका. मैग्नेटिक इफेक्ट हम कैसे फील करते हैं कि क्या करंट का वाकई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, क्या जिस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है. आंसर इज यस. ये आपके पास एक मेटालिक वायर है, इसको आपने एक कार्डबोर्ड, एक शीट से गुजार दिया. जिस पोजीशन से, जिस पॉइंट से आप होल से आप वायर को गुजार रहे हैं, वहाँ से हम उसका इंसुलेशन लाइक दिस उतार देते हैं कि यहाँ से आपकी वायर बेयर हो गई, नंगी हो गई, आपने उसका इंसुलेशन उतारा, अंदर से कॉपर वायर निकल आई. अब इसकी सराउंडिंग में एक कार्डबोर्ड है, तो यहाँ अगर आप इसको खुद से छुएंगे तो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो हम इसको खुद से छूते नहीं हैं. ठीक? तो हम इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक कंपस नीडल हम उसके सराउंडिंग में रख देते हैं उस शीट के ऊपर. उस कंपस नीडल के जो एरो हेड है वो अपने आप को अरेंज करेगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट. दैट मीन्स कि अगर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज तो ये जो कंपस नीडल होंगे ये अपने एरो हेड को अरेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इज एक्चुअली क्लॉकवाइज. इन दिस केस जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल गई. तो इसके अलावा हम इसको अगर स्टडी करना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इफेक्ट को अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो हम इसके सराउंडिंग में छोटे छोटे आयरन के पीसेस को स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर, इस शीट के ऊपर.
जब इस शीट के ऊपर आपने छोटे छोटे आयरन के पीसीज यहाँ पर बिखेर दिए, स्प्रेड कर दिए उसकी सरफेस के ऊपर, हम क्या देखते हैं कि जैसे ही इसमें एक मैक्सिमम अमाउंट करंट की फ्लो कर रही है, उस कॉपर वायर जहाँ से आपने उसको नंगा किया है, बेयर किया है, इंसुलेशन उतार दिया, तो ये सारे आयरन के पीसीज, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये आपके पास वायर का पोर्शन है, ये बेयर है, तो ये सारे के सारे आयरन के पीसीज इसके साथ स्टिक हो जाएंगे, ऐसे इसके साथ चिपक जाएंगे। जो पहले आपको यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे, अब यहाँ पे नहीं रहे, अब वो इसके साथ चिपक गए, अब वो इसके साथ अट्रैक्ट हो गए। जब वो उसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उससे हमें ये बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। दैट मीन्स कि करंट की सराउंडिंग में, उस वायर की सराउंडिंग में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, वहाँ पर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है। सो दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो इस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम प्रैक्टिकली कहाँ देखते हैं? हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में देखते हैं। जो आपके पास कॉइल है, जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है उस कॉइल में, तो उस कॉइल के अंदर उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस मोटर के अंदर एक, जहाँ पर आपने कॉइल्स को अरेंज किया होता है, बहुत सारी कॉइल्स को, उसके सराउंडिंग में एक परमानेंट मैग्नेट भी आप यूज़ कर रहे होते हैं। और जब आप परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं तो आपको दो फील्ड मिलते हैं वहाँ पर, एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको मिलता है, दैट इज़ ड्यू टू करंट। वो दो मैग्नेट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन से जो आपकी कॉइल होती है उस कॉइल के ऊपर फोर्स लगती है, और वो कॉइल आपके पास रेक्टेंगुलर लूप की फॉर्म में होती है। एक एंड के ऊपर फोर्स ऐसे लगेगी, दूसरे एंड के ऊपर ऐसे लगेगी, जिससे वहाँ पर दो अपोजिट फोर्सेस, इक्वल मैग्नीट्यूड की अपोजिट फोर्सेस जब उस कॉइल पर एक्ट करेंगी तो वो टार्क प्रोड्यूस करेंगी, कपल प्रोड्यूस करेंगी, एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ कॉइल। जो कॉइल की रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपकी कॉइल को क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। सो इसी प्रिंसिपल पर आपके कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है डीसी मोटर में। दैट इज इट्स प्रिंसिपल इज एक्चुअली टॉर्क। और वो टॉर्क कहाँ से आता है? टॉर्क बेसिकली दो फील्ड से, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और एक आपके पास परमानेंट मैग्नेट, उनकी वजह से वहाँ पर एक इंटरेक्शन होता है उनका, और उस इंटरेक्शन से एक फोर्स जनरेट होती है, और वो फोर्स आपकी कॉइल के ऊपर लगती है, और वो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। दैट प्रोड्यूसेस ए कपल, दैट प्रोड्यूसेस ए टॉर्क, एंड विच रोटेट दी कॉइल, जो आपकी कॉइल को डीसी मोटर में रोटेट करती हैं। ओके, अब अगर यहाँ पर इस टर्मिनल को आप चेंज कर देते हैं, जब इस टर्मिनल को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इस टर्मिनल को जब हम चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव कर दिया आपने, ये पॉजिटिव किया, जब इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव करेंगे आप, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन उलट जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। पहले अगर करंट फ्लो कर रहा था इसके अंदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा था करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपके पास ऐसे होगी। एरो हेड में ऐसे लगा रहा हूँ, which shows that the direction of magnetic field is like this, which follow the magnetic field follow the direction of current। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही हैं, वो करंट की डायरेक्शन को फॉलो करेंगी। तो करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लॉकवाइज सर्कुलर होंगी। बट जैसे ही आपने यहाँ पोलैरिटी चेंज की, इस एंड पे आप नेगेटिव ले आए, यहाँ पॉजिटिव ले आए, बैटरी के टर्मिनल चेंज किया आपने, तो करंट की डायरेक्शन अब ऐसे हो गई। करंट अब ऐसे फ्लो कर रहा है, पहले यहाँ से अप टू डाउन आ रहा था, अभी करंट यहाँ से डाउन टू अप जा रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर। तो करंट की डायरेक्शन अब क्या हो गई, रिवर्स हो गई, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट की डायरेक्शन बदली तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, जिसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब ऐसी हो गई। पहले करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज आपको मिली। अभी आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। बट हमारा एक्चुअल जो पॉइंट था, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैसे आपको मिलता है कि आप एक वायर में से करंट को फ्लो कराते हैं, उस वायर को थोड़ा सा आप इंसुलेशन उतार के बेयर कर देते हैं, उसके सराउंडिंग में आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन आपने रखा, तो आयरन चूँकि मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जब आप उसको उसके करीब लेकर जाते हैं या उसके सराउंडिंग में स्प्रेड कर देते हैं आयरन के पीसेस को, तो आयरन के पीसेस उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, विच शोज दैट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, कि वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कहाँ
ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ देखते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट इज़ यूज्ड इन डीसी मोटर एंड जनरेटर्स और सो मैनी डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस जिनके अंदर हम कॉइल्स को यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं। ओके, सो अवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज केमिकल इफेक्ट। सो केमिकल इफेक्ट में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? Certain type of liquids which conduct electricity is known as electrolyte. ऐसे certain liquids जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करे, जिससे करंट पास हो, ऐसे certain liquid को, ऐसे particular liquid को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लाइक CuSO4, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड H2SO4, ये आपके पास एग्जाम्पल हैं। ठीक, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड H2SO4 विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इसमें जब हम इसका वो लेते हैं तो उसके अंदर जो इसकी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ CuSO4, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सच ए सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके लिए हमारे पास जो इसका कंस्ट्रक्शन है, जो इसका एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है, दैट इज़ इलेक्ट्रोड, वन इज़ एनोड एंड सेकंड वन इज़ कैथोड, एंड CuSO4 सोल्यूशन चाहिए आपको या H2SO4 सोल्यूशन चाहिए, एंड वोल्टामीटर आपके पास एक इस तरह का वोल्टामीटर है जिसके अंदर आप इस सोल्यूशन को लेते हैं। इसके अंदर हम दो ले लेते हैं, प्लेट्स ले लेते हैं हम लाइक दिस। ये आपके पास प्लेट्स आ जाती हैं और इन प्लेट्स को आप इसमें, ये सॉल्यूशन है आपके पास, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ठीक, और इसके साथ आप यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर आप नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पर आप एक रियोस्टेट यूज़ करते हैं और इसको आप यहाँ पर इसके साथ ऐसे जोड़ देते हैं। सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ केमिकल फॉर द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के केमिकल इफेक्ट के लिए ये आपके पास एक सेटअप है। दिस इज़ पावर सोर्स, दिस इज़ rheostat, and this one is voltmeter, and this one is electrode, two electrodes, one is anode and second one is cathode। एक को हम एनोड बोलते हैं और एक को हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। सो जब आपके पास यहाँ पर Cu+, ये कॉपर एटम यहाँ पर आपको डिपॉजिट मिलते हैं। अब इसके अंदर ये आपके पास सॉल्यूशन है CuSO4। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू दिस लिक्विड, जब इलेक्ट्रिसिटी इस लिक्विड से कंडक्ट होती है, करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करने पर यहाँ पर आपके पास ये यहाँ पर Cu पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाते हैं और SO4 नेगेटिव आयन क्या हो जाते हैं? यहाँ पर अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो Cu++, ये आपके पास जो कॉपर, ये आयंस जो हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड एंड डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। वो कैथोड प्लेट के ऊपर क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। और एंड वाइल SO4 नेगेटिव आयंस डिपॉजिटेड ऑन एनोड, ये कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे? एनोड के ऊपर, ठीक। अब यहाँ से Cu+ आयंस कैथोड पे डिपॉजिट हो गए, SO4 कहाँ पर डिपॉजिट हो गए? इस पर डिपॉजिट हो गए, सॉरी, ये Cu इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो ये आपके पास Cu पॉजिटिव आयन, तो हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, दैट इज Cu पॉजिटिव आयन एंड +2 इलेक्ट्रॉन्स दैट गोज टू Cu, कॉपर एटम बना देते हैं, एंड दिस कॉपर एटम डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड प्लेट। ये कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे? कैथोड प्लेट। जितनी क्वांटिटी, जितने आयंस पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव यहाँ पर मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड एंड टुवर्ड्स कैथोड, अगेन आपके पास ये यहाँ से कॉपर एटम फिर से डिजॉल्व होंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। मोर कॉपर एटम्स डिजॉल्व इनटू दिस सॉल्यूशन एंड
दे मेक्स Cu पॉजिटिव आयन एंड SO4 नेगेटिव आयन। फिर से Cu पॉजिटिव आयन SO4 नेगेटिव आयन वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा। अगेन Cu पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड SO4 मूव टुवर्ड्स एनोड एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू एंड द डेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज रिमेन कांस्टेंट। ये डेंसिटी आपके पास फिर से क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स कि कॉपर आयंस, ये पॉजिटिव आयन कैथोड प्लेट पर चले जाएंगे, SO4 नेगेटिव आयंस एनोड पर चले जाएंगे, तो यहाँ से फिर कॉपर एटम इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे और Cu++ एंड SO4 नेगेटिव इन आयंस में सेपरेट हो जाएंगे। फिर से Cu+ इधर चले जाएंगे, SO4 इधर आ जाएंगे, अगेन फिर से कॉपर एटम्स उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे। फिर से ये फर्दर ये प्रोसेस क्या होता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा। और यूँ यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, एंड द डेंसिटी ऑफ दिस CuSO4 सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट और रिमेन सेम। सो इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज electroplating. Electroplating, what is mean by electroplating? And second one is purification of metals. Purification of metals, these are two important applications of chemical effect of current. So what is electroplating? Electroplating is the process in which, जिसके अंदर हम एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर की कोटिंग करते हैं, that is called electroplating. The process of coating the expensive cheap metal on an expensive metal, किसी expensive metal के ऊपर किसी cheap metal की जो आप coating करते हैं, लेयर चढ़ाते हैं, तय चढ़ाते हैं, that is called electroplating. And second one is the purification of metals. So for purification of metals, हम इस process को, हम इस chemical effect को या हम इस electrolysis इस process को हम क्या करते हैं, utilize करते हैं. So सबसे पहले electrolyte, और इलेक्ट्रोलाइट आपके पास सर्टेन टाइप ऑफ लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और इस लिक्विड की जो डिकम्पोजिशन है थ्रू केमिकल रिएक्शन, दैट प्रोसेस इज नाउन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, दैट इज बेस्ड अपॉन पावर सोर्स, रियोस्टेट एंड टू प्लेट्स, वन इज एक्टिंग एज ए एनोड, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, आपके पास एक पीस ऑफ वायर है, एक पीस ऑफ मेटल है विच लीड इन और लीड आउट द करंट, जो करंट को लीड इन करता है और लीड आउट करता है। अगर आप यहाँ देखें तो ये करंट को लीड इन कर रही है ये प्लेट, और ये यहाँ से करंट को लीड आउट कर रहा है। सो दिस इज एनोड विच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट इलेक्ट्रोड इज नाउन एज एनोड, एंड विच इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट इज नाउन एज कैथोड। सो जब यहाँ पर इस सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन का आप लेते हैं तो आपको SO4 नेगेटिव आयन और Cu पॉजिटिव आयन आपको यहाँ पर डिसएसोसिएट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। Cu पॉजिटिव आयन कैथोड प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और SO4 नेगेटिव आयन इस एनोड प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से जितनी क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ से मूव करके कैथोड और एनोड पर आएंगे, फिर से यहाँ पर आपके पास कॉपर एटम इसमें डिजॉल्व होंगे, फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलेंगे आपको, फिर से वो फर्दर क्या करेंगे, मूव करेंगे। सो इन दिस वे यहाँ पर जो आपके सोल्यूशन की जो डेंसिटी है वो मेंटेन रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। सो दीज आर टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। सो मैग्नेटिक इफेक्ट में आपके पास डीसी मोटर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं, एंड अदर सम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के अंदर हम इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को देखते हैं। एंड हीटिंग इफेक्ट में हम किसी मेटालिक कंडक्टर को लेते हैं, उस मेटालिक कंडक्टर के अंदर करंट जो फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर की फ्लो से जो चार्ज कैरियर की जो वाइब्रेशन है, जो उनकी वायलेंट मोशन है, उससे उनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, जिससे आपको इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक केटल में और इलेक्ट्रिक टोस्टर में आपको वहाँ पर ये इसके हीटिंग इफेक्ट मिलते हैं। सो दैट इज H इज इक्वल टू I²RT विच इज़ आल्सो कॉल्ड जोल्स लॉ। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ को। तब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।